यहाँ एक नई शिव जी की कथा प्रस्तुत है। यह कथा भगवान शिव की महिमा, उनकी उपासना और उनके भक्तों के प्रति प्रेम को दर्शाती है। यह कथा पूर्णतः काल्पनिक है और विस्तृत रूप से लिखी गई है। भगवान शिव और भक्त अमृत नए मां सजते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवग्राम। यह गांव भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले लोगों का निवास स्थान था। यहाँ के लोग भगवान शिव की प्रतिदिन पूजा अर्चना करते थे। गांव के केंद्र में एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित था जिसे अमृतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता था। गांव में एक युवा था जिसका नाम अमृत था। अमृत गरीब परिवार से था, लेकिन उसके दिल में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि गांव के बुजुर्ग उसे भगवान शिव का प्रिय भक्त मानते थे। अमृत का संकल्प, अमृत का एक ही सपना था। वह शिवग्राम में सबसे बड़ा और भव्य शिव मंदिर बनवाना चाहता था, लेकिन उसके पास न धन था न साधन। उसने मन में ठान लिया कि वह भगवान शिव की तपस्या करेगा और उनकी कृपा से अपने सपने को साकार करेगा। एक दिन अमृत ने गांव के पास स्थित एक घने जंगल में जाकर भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। उसने कठोर व्रत लिया। न तो वह भोजन करेगा और न ही किसी से बात करेगा जब तक उसे भगवान शिव के दर्शन न हो जाए। उसने दिन रात ओम नम शिवाय का जाप करना शुरू किया। भगवान शिव का प्रकट होना, अमृत की तपस्या को देखकर सभी देवता चकित थे। वर्षों बीत गए, लेकिन अमृत की तपस्या में कोई कमी नहीं आई। अंततः भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो जो तुम चाहते हो। अमृत ने श्रद्धा से झुकते हुए कहा, हे महादेव, मेरा एकमात्र सपना है कि शिवग्राम में आपके लिए एक ऐसा मंदिर बनाऊं जो सदियों तक आपकी महिमा का गुणगान करे। कृपया मुझे इस कार्य में सहायता करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु वत्स, तुम्हारा यह सपना अवश्य साकार होगा। मैं तुम्हें एक दिव्य शिवलिंग प्रदान करता हूं। इसे उस स्थान पर स्थापित करो जहां तुम मंदिर बनवाना चाहते हो। यह शिवलिंग अपने आप मंदिर का निर्माण करेगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें इस शिवलिंग की स्थापना सूर्योदय से पहले करनी होगी। यदि तुम ऐसा नहीं कर सके तो यह शिवलिंग अदृश्य हो जाएगा। दिव्य शिवलिंग की स्थापना। अमृत भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर गांव लौट आया। उसने अपने सपने को साकार करने के लिए गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और पूरी बात बताई। गांव के सभी लोग अमृत के साथ मंदिर निर्माण में सहायता के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह सूर्योदय से पहले अमृत ने भगवान शिव द्वारा दिए गए दिव्य शिवलिंग को गांव के केंद्र में स्थापित कर दिया। जैसे ही शिवलिंग स्थापित हुआ, एक चमत्कार हुआ। शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला और वहां एक भव्य मंदिर प्रकट हो गया। यह मंदिर इतना अद्भुत था कि इसे देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। मंदिर की महिमा। अमृतेश्वर महादेव का यह नया मंदिर पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए आने लगे। मंदिर में आने वाले हर भक्त को सुख और शांति प्राप्त होती थी। अमृत का समर्पण। अमृत ने अपनी पूरी जिंदगी भगवान शिव की सेवा और मंदिर की देखभाल में लगा दी। उसकी भक्ति और भगवान शिव के प्रति प्रेम की कथा हर ओर फैल गई। भगवान शिव का आशीर्वाद। एक दिन भगवान शिव ने फिर से अमृत को दर्शन दिए और कहा, वत्स, तुमने सच्चे मन से मेरी सेवा की है। अब तुम्हारा समय इस पृथ्वी से विदा लेने का है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम अगले जन्म में भी मेरे प्रिय भक्त बनोगे। अमृत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और अपनी आखिरी सांस तक
ओम नम शिवाय का जाप करता रहा। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं, बशर्ते वह इच्छा सच्चे मन से की गई हो। यह कथा उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने का साहस रखते हैं। यह कहानी रूपरेखा में संक्षिप्त की गई है। विस्तार के लिए विशिष्ट घटनाओं और संवादों को